हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम डू, डज, डिड और डन का उपयोग कैसे करें। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश to हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगी, एक एक वर्ड में की मीनिंग बताने वाली हूँ। आप इसको ध्यान से देखना, ओके। और किस जगह पे कौन से टेंस का इस्तेमाल हुआ है। डू का मतलब होता है करना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डू, ओके। आई डू दैट, मैं यह करता हूँ। डू मतलब होता है करना, दैट मतलब होता है यह, आई मतलब होता है मैं यह करता हूँ। लेट्स डू दैट, चलो उसे करते हैं। लेट्स डू दैट, जैसे हमें किसी से कहना चलो उसे करते हैं, चलो डांस करते हैं। लेट्स डांस, लेट्स डू दैट, चलो उसे करते हैं। तो हम इस तरह से डू का यूज करते हैं, ओके। दे डू गो, दे डू गो। जैसे दे का मतलब होता है वे, डू का मतलब होता है करना, गो का मतलब होता है जाना। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है का प्रयोग होता है। उससे आप समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं। डू यू स्मोक, क्या आप धूम्रपान करते हैं। देखिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए डू का यूज पहले हुआ है। डू का मतलब होता है, ये क्वेश्चन किया गया तो डू पहले आ गया। यू मतलब होता है तुम, स्मोक मतलब होता है धूम्रपान, ओके। डू यू नो हर, क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं। हर का मतलब होता है उसे, यहाँ पे मैं टाइप नहीं की हूँ। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम क्यों पूछ रहे हो। वाई मतलब होता है क्यों, यू मतलब होता है तुम, आस्क मतलब होता है पूछना। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट मतलब नहीं, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, मी मतलब होता है मुझे, मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक। डज, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, उस समय हम डू डज का यूज करते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो हम डू डज का उपयोग बहुत कम करते हैं। वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब हेल्पिंग वर्ब में एस या एस, वर्ब की फॉर्म में एस या एस लगा होता है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। प्ले मतलब होता है खेलना, फुटबॉल मतलब होता है फुटबॉल, ओके। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। अगर यहाँ पे शी होता तो लड़की के लिए उपयोग होता, तो बोलता वह अंग्रेजी बोलती है, ठीक है। डिड, डिड ये पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसी से प्रश्न पूछना हुआ तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। नहीं तो अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। अगर आपको किसी से पूछना है क्या कहा आपने, तो व्हाट डिड यू से, ठीक है। व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। से मतलब होता है कहना, से मतलब होता है कहना। जैसे कि आप देख रहे हैं डिड में मतलब होता है किया और डू मतलब होता है करना। जैसे जो काम हो गया है वहाँ पे हम डिड का यूज करेंगे। डिड यू टेक ए बाथ, क्या तुमने स्नान किया। क्या तुमने, बैथ मतलब होता है स्नान करना। अगर आपको किसी से पूछना है तुमने स्नान किया, कहेंगे डिड यू टेक ए बाथ, क्या तुमने स्नान किया। इस तरह से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं और अपनी बातों को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं लोगों के सामने, ठीक है। ही डिडंट गो आउट। अब निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डिडंट को, ये डिड नॉट है तो हम डिड नॉट को डिडंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। ही डिडंट गो आउट
वह बाहर नहीं गया, वह बाहर नहीं गया। डिड यू सी हर, डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा। सी मतलब होता है देखना, हर ये लड़की के लिए उपयोग हुआ है, ठीक है। किसी फीमेल की बात हम करते हैं तो वहाँ पे हर का यूज़ करेंगे। क्या तुमने उसे देखा, डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा। अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुमने उसे देखा तो कहेंगे डिड यू सी हर। ही डिड द लॉन्ड्री, उसने कपड़े धोए। ही डिड द लॉन्ड्री, उसने कपड़े धोए। अगर किसी से पूछना है उसने कपड़े धोए तो कहेंगे ही डिड द लॉन्ड्री। ही डिड योर वर्क, आपने अपना काम किया। अगर आपको किसी से पूछना है आपने अपना काम किया तो कहेंगे यू डिड योर वर्क, ठीक है। योर वर्क मतलब तुम्हारा काम होता है, वर्क मतलब होता है काम। वी डिड द डिशेज, वी डिड द डिशेज, हमने बर्तन साफ किए, हमने बर्तन साफ किए। वी डिड द डिशेज। अगला सेंटेंस है यू डिड। इस तरह से हम काफ़ी सेंटेंसेस खुद एक बार पता हो जाए कि डिड का, डू का, डन का कैसे उपयोग करते हैं तो हम अपने आप भी खुद बना सकते हैं। जैसे यू डिड रीड, आपने पढ़ा। ही डिड स्टडी। ही डिड रन मतलब वह दौड़ा, वह भागा। ही डिड रन, वह भागा, ठीक। ही डिड डांस, कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से ही डिड स्टडी। शी डिड डांस, उसने नृत्य किया, उसने नृत्य किया। अगर हमें किसी से कहना है उसने नृत्य किया तो हम कहेंगे शी डिड डांस। राम डिड स्टडी, राम डिड स्टडी, तो हमको अगर कहना है राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, अगर हमको उसको इंग्लिश में बोलना है राम ने पढ़ाई की तो हम कहेंगे राम डिड स्टडी। राम डिड स्टडी, राम ने पढ़ाई की। वहीं पे बात आती है डन। अगर हमको डन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और डन का मतलब क्या होता है। डन का उपयोग हम जैसे कोई काम हो गया है, ख़त्म कर चुके हैं हम, वहाँ पे हम डन का यूज करते हैं। जैसे डन, डू, डज, डन, ये थर्ड फॉर्म है, डू का ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। डन मतलब हो गया, डन मतलब होता है हो गया, जो काम ख़त्म हो जाता है उसको हम डन बोलते हैं। आई हैव डन द डिशेस, मैंने बर्तन साफ कर दिए, मैंने बर्तन साफ कर दिए, ओके। जैसे आप कोई काम ख़त्म कर चुके हैं तो आप बोल दो कि आई डन। ही हैज़ डन द वर्क, ही हैज़ डन द वर्क, उसने काम किया है, उसने काम किया है। ही हैज़ डन द वर्क मतलब उसका काम ख़त्म हो गया है, वो कर चुका है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।